नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तुषार और tennisbase.com के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको बहुत ही इजी चीज़ बताने वाला हूं कि बैट का जो हैंडल है उसको कम करने के बाद आपको टेपिंग कैसी करनी चाहिए। तो ये वीडियो मैंने ऑलरेडी मैंने बनाया था, लेकिन उसमें मैंने ये कहा था आप सभी लोगों को कि ये सैटिन रिबन जो है वो आपको यूज़ करनी है। तो इसके बाद में मैंने क्या किया कि मैंने ये जो पेपर टेप है इसको बोलते हैं एब्रो टेप। तो ये एब्रो टेप से मैंने अपने बैट को टेपिंग की। तो इसको पेपर टेप भी बोलते हैं। इस टेप को आप पेपर टेप बोल सकते हैं, एब्रो टेप बोल सकते हैं। तो ये इजीली आपको एनी हार्डवेयर शॉप में आपको मिल जाएगी, स्टेशनरी में भी ये अवेलेबल रहती है। लेकिन ये थोड़ा सा आप 1 इंच वाली आप लीजिए ये एब्रो टेप। तो ये 1 इंच की एब्रो टेप है, इससे थोड़ी बड़ी भी आती है, 1.5 इंच या 2 इंच की भी एब्रो टेप आती है। लेकिन ये जो एब्रो टेप है ये मैंने लगाई है यहाँ पे। ये मेरी बैट है, तो ये सीके किंग 11 की मेरी बैट है और ये मेरी पर्सनल बैट है। तो इसके ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हैंडल को आपको पहले फेविकॉल लगाना है और उसके बाद में आपको ये सैटिन रिबन लगानी है। तो उससे क्या होता है कि अगर आपका जो हैंडल आपने जो कम किया है और वापस ऐसा लगे कि नहीं अभी और कम करना बाकी है, तो आपको वापस जब भी आप सैटिन रिबन को ओपन करेंगे तभी वो जो फेविकॉल लगा हुआ रहता है वो बहुत ही रफ आपको फिर हैंडल मिलेगा। तो उससे आपका काम और बढ़ जाएगा और तकलीफ होगी आपको। तो उससे बेस्ट तरीका है कि आप ये जो पेपर टेप है जो मैंने अभी आपको दिखाई एब्रो टेप, तो ये आप लगाइए। तो इससे क्या होता है कि आप इजीली इसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए अभी मेरा ये जो बैट है तो इसका जो हैंडल जो है वो मैंने कम किया था। लेकिन यहाँ पे बॉटम पे जहाँ पे मैं मेरा बॉटम हैंड से मैं पकड़ता हूँ बैट को, तो वहाँ पे थोड़ा सा और थोड़ा बड़ा है हैंडल, तो उसको मुझे कम करना है। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये एब्रो टेप निकाल के। तो ये देखिए, जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें आपको वैसे ही स्मूथनेस दिखाई देगा। तो थोड़ा सा ये अभी निकालने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसको निकालने के बाद हैंडल यहाँ पे रफ नहीं रहेगा, वैसा ही का वैसा ही स्मूथ है। ये देखिए, ये हैंडल वैसा ही स्मूथ है। तो जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था ये टेप, तो वैसा ही मैं इसको निकाल रहा हूँ और बहुत ही इजी है। ये सबसे बेस्ट तरीका है। बस बैट को घुमाते जाइए धीरे धीरे। ये देखिए, तो ये मैंने निकाल दी टेप। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ही ये जो लकड़ा का जो ये पीस है ये थोड़ा सा ही ऊपर आया है। अभी यहाँ पे थिकनेस है, ये हैंडल में ना यहाँ पे थिकनेस है, तो इसको मैं कम करूँगा इस थिकनेस को। ओके, और फिर वापस से मैं एब्रो टेप से इसको एब्रो टेप लगा दूंगा। तो वो एब्रो टेप लगाने के बाद जो ग्रिप है, ग्रिप वापस से फिसलेगा नहीं। आपको हार्डवेयर की शॉप में से 2 पेपर लेने हैं। एक ये एरेडलाइट सैंडेक्स एक्स P80 पेपर और एशियन पेंट का ट्रू स्टार ड्राई पेपर ग्रिड 220। तो ये भी आपको 10 रुपए में आएगा। और आपको हैंडल का साइज कम करने के लिए, घिसने के लिए ये पेपर आपको यूज करना है, सैंडेक्स एक्स एरेडलाइट का। और उसके बाद हैंडल को फिनिशिंग यानी कि स्मूथ करने के लिए आपको इस पेपर का यूज करना है। तो याद रहे, आपको ये 2 पेपर लेने हैं। ये मैं इसको थोड़ा ऐसे कम करूंगा। तो आप पेपर को लेके आप ऐसे भी आप घुमा सकते हैं कम करने के लिए हैंडल, लेकिन इससे अच्छा आप ये अगर आप ऐसे करेंगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा आपका काम। ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो यहाँ पे ये छल्ले थे वो यहाँ पे भी थे, और इस सैंड पेपर से ये वापस से ये सरफेस
बहुत ही स्मूथ हो गया। तो इसको मैं अगर यहाँ से भी थोड़ा सा करूँगा, ये देखिए यहाँ पे भी ये साफ़ हो गया, ये देखिए यहाँ पे भी स्मूथ हो गया ये सरफेस। तो ये 220 का जो सैंड पेपर है ये आपको बहुत काम में आएगा। तो बहुत मेहनत करने के बाद मैंने अभी ये हैंडल सही किया है। तो कम से कम मैंने 20 मिनट लिए इस हैंडल को सही करने के लिए, क्योंकि मैं अभी वापस से नहीं चाहता कि इसको टेप लगाने के बाद, जो वाइट टेप है वो लगाने के बाद वापस से मुझे कुछ प्रॉब्लम आए और फिर मैं वापस वो टेप निकाल के इसको और कम करूं। तो इसके लिए एक उपाय मैंने किया है। ये जो मेरी ग्रिप है वो ग्रिप को मैंने ऐसे ही विदाउट टेप के मैंने इसमें ये पहना ही, और मैंने चेक किया ये हैंडल चेक किया कि अभी सही है कि नहीं। अभी इस एब्रो टेप को मैं यहाँ से बॉटम से शुरुआत करता हूँ। तो यहाँ से मैं जब भी ऊपर लेके जाऊँगा तभी थोड़ा सा क्रॉस में रखूँगा, लेकिन आपको याद रखना है कि ये टेप जो है वो सीधी ही ऊपर जाए। तो जितना आप इसको रिंकल फ्री करेंगे टेप को उतना अच्छा है। तो ये मेरी टेपिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे ये जो थोड़े थोड़े रिंकल्स है इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो बाद में जैसा ग्रिप इसके ऊपर चढ़ जाने के बाद आप जब भी हैंडल को पकड़ेंगे तभी ये सब रिंकल्स फ्लैट हो जाएंगे, निकल जाएंगे ये सारे रिंकल्स। तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अभी मैं ग्रिप डाल के देखता हूँ कि अभी कैसा फील हो रहा है ये हैंडल। तो अभी हैंडल एकदम सही है, क्योंकि मैं बार बार चेक कर रहा था ये हैंडल कि सही हो रहा है कि नहीं, लेकिन इसको मैंने बहुत टाइम लगाया। हालांकि मेरे पास अच्छा एक्सपीरियंस वाला आदमी है जो हैंडल के सब काम करता है, लेकिन ये मेरी बैट है तो मैंने सोचा कि मैं खुद इस हैंडल का काम करूं। तो टोटल जो खर्चा आया मुझे सिर्फ हैंडल को टेपिंग करने का और हैंडल कम करने का, वो ओनली 30 रुपीज़ का आया। तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए अगर आप कोई भी एक अच्छा बैट अगर आपको ख़रीदना है। तो हमारे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इसी नंबर पे कैटलॉग है, आप इस नंबर पे आप हमारे बैट्स देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मिलता है एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।